गाजा मेडिटेरेनियन कोस्ट के किनारे एक पतली सी जमीन की तरह, जहां पे 2 मिलियन से ज्यादा पैलेस्टीनियंस रहते हैं। कई दशकों से गाजा कॉन्फ्लिक्ट और तकलीफ के चक्कर में फंसा हुआ है। इजरायली ऑक्यूपेशन, अपने सफोकेटिंग ब्लॉकेड और बार बार मिलिट्री अटैक्स के साथ एक भयानक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा कर दी है। ये कहीं और ज्यादा क्लियरली नहीं दिखता सदर्न गाजा के राफा शहर में, जो इजिप्ट की बॉर्डर पे हैं। राफा पैलेस्टीनियंस के बेड स्ट्रगल का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक ऐसी जगह जहां आईएसएस लंबी लड़ाई का असर लोगों के चेहरों पे साफ दिखता है। राफा में हर तरफ जंग के निशान हैं। बॉम्ब्ड आउट बिल्डिंग्स पहले की अटैक्स की याद दिलाते हैं। सड़कों पे अक्सर साफ पानी और बिजली जैसी बेसिक नेसेसिटीज नहीं होती है, और वहां पे डिस्प्लेस्ड और डेस्परेट लोग भरे हुए हैं। फैमिलीज वायलेंस के इस साइकिल से बचने के लिए ओवरक्राउडेड यूएन शेल्टर्स में रहने को मजबूर हैं। ऑक्यूपेशन का बोझ हवा में महसूस किया जा सकता है, जो जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है। राफा में सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं अल मवासी के रहने वाले। ये एक एग्रीकल्चरल एरिया है जो गाजा और इजराइल को अलग करने वाली बॉर्डर फेंस के बहुत करीब स्थित है। ये इलाका, जो कभी अपनी फर्टाइल जमीन और फलती फूलती खेती के लिए जाना जाता था, अब कॉन्फ्लिक्ट का एक मेजर पॉइंट बन गया है। इजरायली मिलिट्री द्वारा सेफ जोन घोषित किए जाने के बावजूद अल मवासी विडंबना ही है कि हमलों का शिकार बन गया है, और यहाँ के निवासी बार बार होने वाले अटैक्स, शेलिंग और डिस्प्लेसमेंट का शिकार होते रहते हैं। गाजा की स्थिति दुनिया के लिए शर्म की बात है। इंटरनेशनल कम्युनिटी की चुप्पी और कुछ न करना ही इस ट्रेजेडी को इतने लंबे समय तक चलने देता है। यह एक जस्ट और परमानेंट पीस का समय है, ऐसा पीस जो पैलेस्टीनियन लोगों के फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम्स की गारंटी दे। अल मवासी एक ऐसा नाम जो उम्मीद और निराशा दोनों को दर्शाता है। उम्मीद क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत फर्टाइल है और अच्छी फसल की संभावना है। निराशा क्योंकि यह बॉर्डर फेंस के बहुत करीब है, जो हमेशा मौजूद खतरे की याद दिलाता रहता है। इजराइल ने इसे सेफ जोन घोषित किया था। अल मवासी को गाजा के दूसरे हिस्सों से डिस्प्लेस्ड हुए पैलेस्टीनियंस के लिए एक रेफ्यूज के रूप में बनाया गया था। इसके बजाय यह एक बुरा मजाक बन गया है, एक ऐसी जगह जहां सुरक्षा का भ्रम बार बार होने वाली हिंसा से टूट जाता है। अल मवासी में रहने वाले परिवारों के लिए जिंदगी हर दिन सर्वाइवल की जद्दोजहद है। इजरायली अटैक्स, शेलिंग और स्नाइपर फायर का डर एक साया बना रहता है, जो उनके जीवन को ढेर कर रखता है। किसान, जो कभी इस कम्युनिटी की रीढ़ हुआ करते थे, अब अपने खेतों में जाने से डरते हैं। उनका रोजी रोटी का सहारा उस डर से खत्म हो गया है जो हवा में घुला हुआ है। बच्चे, जिनका बचपन इस कॉन्फ्लिक्ट ने छीन लिया है, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। उनकी हंसी युद्ध की आवाजों में डूब जाती है। अहमद, 5 बच्चों की मां, उस दिन को याद करती हैं जब उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। हमें बताया गया था कि अल मवासी सुरक्षित है, वह कहती हैं। उनकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। लेकिन हमारे घरों पर बम गिरे, हमें सिर्फ कपड़ों के साथ भागने पर मजबूर कर दिया। उनकी कहानी अलग नहीं है। यह अल मवासी के अनगिनत परिवारों की कहानी है, जो इस लंबे चलने वाले कॉन्फ्लिक्ट की ह्यूमन कॉस्ट को दर्शाती है। उनके अनुभव इजराइल के सेफ जोन के वादे को खोखला साबित करते हैं। यह दर्शाते हैं कि यह एक मजाक है जो कोई वास्तविक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। अल मवासी की स्थिति गाजा के बड़े क्राइसिस का एक छोटा सा रूप है। यह कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में नागरिकों की रक्षा करने में विफलता की एक जीती जागती मिसाल है। एक ऐसी विफलता जिसके पैलेस्टीनियन लोगों के लिए विनाशकारी परिणाम निकले हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को हिंसा को खत्म करने की मांग करनी चाहिए और इजराइल को अपनी हरकतों के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। डॉक्टर अहमद मुस्ताफा पास केई हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट के ह्यूमन कॉस्ट को अपनी आंखों से देखते हैं। वो अपना पूरा दिन घायलों का इलाज करने में बिताते हैं जो शेलिंग, स्नाइपर फायर और मिलिट्री अटैक्स का शिकार हुए होते हैं। उनका हॉस्पिटल, जहां जरूरी मेडिकल सप्लाईज और इक्विपमेंट की कमी है, हमें इस बात की याद दिलाता रहता है कि ब्लॉकेड का गाजा के हेल्थ केयर सिस्टम पर कितना बुरा असर पड़ा है। फिर भी इस केओस और निराशा के बीच डॉक्टर मुस्ताफा हमें जीने की राह दिखाते हैं। वो और उनके साथी बिना थके काम करते रहते हैं। उनकी लगन उनके अंदर के उस जाज्बे से और मजबूत होती है जो दूसरों की तकलीफ को कम करना चाहता है। हम परेशान हैं, डॉक्टर मुस्ताफा मानते हैं। उनकी आवाज थकी हुई है लेकिन उनका इरादा मजबूत है। कैजुअल्टीज की संख्या बहुत ज्यादा है और हमारे रिसोर्सेज बहुत सीमित हैं। वो उन भयावह नज़ारों के बारे में बताते हैं जो वो हर दिन देखते हैं। ऐसे बच्चे जिनके हाथ पैर टूटे हुए हैं, माता पिता अपने बेटे बेटियों को खोने का गम मना रहे हैं। हर केस उन्हें अंदर तक हिला देता है। युद्ध की क्रूर सच्चाई की एक कठोर याद दिलाता है। फिर भी वो अपना काम करते रहते हैं।
अपने लोगों के प्रति उनकी समर्पण अटूट है। दुनिया को पता होना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। डॉक्टर मुस्तफा विनती करते हैं। उनकी आवाज में एक अर्जेंसी है। उनका मानना है कि अपने पेशेंट्स की कहानियों को, उनके दर्द को, उनके हौसले को दुनिया के सामने लाना बहुत जरूरी है, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी की उदासीनता और निष्क्रियता को तोड़ा जा सके। वह अपने काम को एक मेडिकल और मॉरल ड्यूटी मानते हैं, सिर्फ अपने मरीजों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि अपने लोगों की आत्मा के लिए भी एक लड़ाई। डॉक्टर मुस्तफा की कहानी हमें इस कॉन्फ्लिक्ट की ह्यूमन कॉस्ट की याद दिलाती है। उनका अटूट समर्पण अकल्पनीय दुखों के बीच उनकी दया आशा की किरण की तरह है। उनकी आवाज अनगिनत अन्य लोगों की व्यथा को प्रतिध्वनित करती है, दुनिया से गाजा की स्थिति की गंभीरता को समझने और खून खराबे को खत्म करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह करती है। हर दिन की मुश्किलों के बावजूद गाजा के लोग, खासकर अल मवासी में, जबरदस्त हौसला दिखाते हैं। जिंदगी हालांकि डर और अनिश्चितता से भरी हुई है, चलती रहती है। बच्चे बम विस्फोट से तबाह हुई इमारतों के मलबे में बने मेकशिफ्ट स्कूलों में जाते हैं। ज्ञान की उनकी प्यास उनके आसपास के विनाश से कम नहीं होती है। किसान जोखिमों को धता बताते हुए अपने खेतों में वापस लौटते हैं, जमीन से जीवन को फिर से जगाने के लिए दृढ़ हैं। ये लचीलापन, ये अटूट भावना अकल्पनीय प्रतिकूलता के बावजूद मानव की अनुकूलन और सहन करने की क्षमता का प्रमाण है। गाजा के लोगों का यह हौसला कोई पैसिव चीज नहीं है, यह प्रतिरोध का एक रूप है। यह ऑक्यूपेशन से टूटने से इनकार है, दमनकारी परिस्थितियों के बावजूद गरिमा के साथ जीने का दृढ़ संकल्प है। यह प्रतिरोध विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, मलबे से निकलने वाली कला और संगीत में, शिक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में, मलबे के बीच पड़ोसियों के साथ भोजन साझा करने के सरल कार्य में। गाजा में जीवन मानव इच्छा शक्ति की अदम्य भावना का प्रमाण है। ये एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा की किरण टिमटिमाती रहती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस लचीलेपन को पहचानना चाहिए, पैलेस्टीनियंस की दुर्दशा को नजरअंदाज करने के कारण के रूप में नहीं, बल्कि कार्रवाई के लिए एक आह्वान के रूप में। गाजा की स्थिति खासकर अल मवासी जैसी जगहों पर अस्थिर है। लगातार ब्लॉकेड, बार बार होने वाली हिंसा, बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित करना, ये सभी एक सामूहिक सजा है जो बहुत लंबे समय से चल रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी अब चुप नहीं रह सकता। शब्दों का समय बीत चुका है। अब जरूरत है तो निर्णायक कार्रवाई की। एक न्यायसंगत और स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम है ब्लॉकेड को तुरंत खत्म करना। गाजा को जरूरी चीजों और सेवाओं तक पहुंच की जरूरत है, जिसमें मेडिकल सप्लाईज, बिल्डिंग मटेरियल्स और ईंधन शामिल हैं। गाजा के लोगों को अपना जीवन फिर से बनाने, गरिमा और सुरक्षा के साथ रहने का अवसर मिलना चाहिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए जवाबदेही होनी चाहिए। युद्ध अपराधों के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। दंड न मिलने की संस्कृति ने इन अत्याचारों को जारी रखने दिया है। इसे खत्म होना चाहिए। तभी सच्ची शांति और समाधान की नींव रखी जा सकती है। दुनिया को गाजा के लोगों की पुकार सुननी चाहिए, खासकर अल मवासी जैसी जगहों पर रहने वालों की। उनकी कहानियां जो दर्द, हौसले और न्याय की लालसा से भरी हुई हैं, कार्रवाई करने में इंटरनेशनल कम्युनिटी की विफलता का एक शक्तिशाली अभियोग है।